Be not impressed with the supernatural, with the signs and wonders. कि चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा या कुछ अलौकिक होता देखकर आसानी से प्रभावित ना हो जाए ना। आज की हमारी पॉप कल्चर क्रिश्चियनिटी में ये बहुत ही इजी है कि हम बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं या खींचे चले जाते हैं जब हम कोई चिन्ह चमत्कार होता हुआ देखते हैं या कुछ अलौकिक होता हुआ, सुपर नेचुरल होता हुआ देखते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर देते हैं, इस नतीजे पर आ जाते हैं कि अगर कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ बहुत ही अलौकिक हो रहा है, तो ये परमेश्वर की ताकत के बिना नहीं हो सकता है। इसमें परमेश्वर की सामर्थ है, इसमें परमेश्वर की ताकत है, इस वजह से या इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बातें यानी इजीली इम्प्रेस हो जाना, प्रभावित हो जाना जिन चमत्कारों को देखकर, ये हमें बहुत ही इजी टारगेट बना सकती हैं शैतान की गुमराही का। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आज इस मैसेज को, इन सारे वचनों को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पवित्र बाइबल से, बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ध्यान से, उसके बाद इन्हें समझिए कि वाकया में परमेश्वर का वचन जो हमें कह रहा है ये सच ही कह रहा है और हमें परमेश्वर के वचन की बात सुननी चाहिए और प्रभु यीशु ने जो कहा है उसे मानना चाहिए। तो चलिए परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 और वचन 24 से लेकर 25 तक को। वैसे अगर आप अध्याय 24 को पढ़ते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतिम समय की बात हो रही है और अंतिम समय की बात करते हुए सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु कहते हैं वो यही थी कि कोई तुम्हें गुमराह करने ना पाए। Do not let anyone deceive you। सबसे पहली बात प्रभु यीशु ने यही कही थी। तो जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो कई बार प्रभु यीशु इस बात का जिक्र करते हैं कि गुमराह मत होना, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। तो जब हम वचन 24 और 25 में आते हैं तो यहाँ पर यह लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब जो कहते हैं कि सारे भविष्यवक्ता जो भी आज भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो चाहे पैसे को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो चाहे लोगों के वीज़े लगवा रहे हैं, वो चाहे लोगों को नौकरियां दिला रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये सारे भविष्यवक्ता सच्चे हैं, परमेश्वर की तरफ से हैं। लेकिन अगर आप इस बात को मानते हैं, अगर आप ये कहते हैं, तो ये कहते हुए आप प्रभु यीशु को झूठा ठहरा रहे हैं और परमेश्वर के वचनों को झूठा ठहरा रहे हैं, जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब आप कहेंगे वेल आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो आज के समय में झूठे भविष्यवक्ता हैं यही झूठे हैं। वेल आप भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये भविष्यवक्ता झूठे नहीं हैं, कोई भी हो, मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह आएंगे, उठ खड़े होंगे, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो कब आए थे, कब खड़े हुए थे, या क्या वो अभी हैं या वो आने वाले समय में आएंगे? वेल हम कोई भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु ने कहा था कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फल क्या है, क्या कर रहे हैं वो? जिन चमत्कारों के अलावा अगर आप उन्हें देखते हैं तो उनकी शिक्षा क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, अपनी कलीसिया के साथ उनका रिलेशन कैसा है, अपने जो चर्च के मेंबर्स हैं उन्हें किस तरह से वो देख रहे हैं, कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये सारे फल हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, ना कि चिन्ह और चमत्कारों से। प्रभु यीशु ने कहा है कि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका देंगे। यदि हो सके तो चुने हुए लोग, चुने हुए जो सच में ईमानदारी से, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, वो भी उनकी गुमराही का शिकार हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि यदि हो सके तो चुने हुए भी उनकी गुमराही का शिकार हो जाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुए भी। तो प्रभु यीशु ये बातें करते हुए वचन 25 में कहते हैं कि देखो मैंने पहले से ही तुम्हें ये सब कुछ कह दिया है, पहले से ही मैंने तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। सो एवरीथिंग सुपरनैचुरल इज नॉट फ्रॉम गॉड बिकॉज डेविल ऑल्सो डज द सुपरनैचुरल।
तो जो कुछ भी अलौकिक या अद्भुत होता है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ से ही नहीं है, क्योंकि शैतान, विरोधी, दुश्मन वो भी अलौकिक कार्य या अद्भुत कार्य कर सकता है। ही हैज द कैपेसिटी, वो भी इस योग्य लायक है कि अद्भुत कार्य कर सके। ओके, तो जैसे हम वचन में देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसके वचन 16 से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की थी जिसके अंदर की भावी करने वाली आत्मा थी। भावी करना मतलब डिविनेशन, मतलब फॉर्च्यून टेलर, जो कि लोगों को बताती थी कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है या तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। लोगों को बता देती थी कि आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। तो भावी बताने वाली यानी फॉर्च्यून टेलर थी, डिविनेशन करने वाली थी। तो ये जो लड़की थी जब ये पौलुस को देखती है और उसके साथियों को देखती है तो वो कहने लगती है कि ये परमेश्वर के बंदे हैं। अब इस गांव में यही वो लड़की थी सबसे पहले जिसने पहचान लिया था कि ये इंसान है कौन। तो ये जो फॉर्च्यून टेलर हैं, जो भावी करने वाले हैं, जो कि डिविनेशन करने वाले हैं, ये लोग आपको सच्चाई बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ पर है, आपके घर की लोकेशन क्या है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं और आपके साथ क्या क्या हुआ है, आप काम क्या करते हैं, मतलब बहुत कुछ आपको बता सकते हैं। इन बातों में सच्चाई हो सकती है। तो भले ही उनकी बातों में सच्चाई है लेकिन ये गुमराह करने वाली आत्माएं हैं। ये शैतान की आत्मा है जो ये सब कुछ कर रही है। इस लड़की ने भी पहचान लिया था कि ये लोग पौलुस और उसके साथी ये परमेश्वर की सच्चाई को जानने वाले और बताने वाले लोग हैं। तो हम वचन से जानते हैं कि पौलुस ने उसके साथियों ने से झिड़का, बाकी सारी कहानी को आप जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शैतान और उसकी आत्माएं भी अद्भुत कार्य, लोगों को हैरान कर देने वाले काम कर सकते हैं, जैसे कि इस लड़की के द्वारा हो रहे थे। और लोग आते थे, इससे पूछते थे, और जब लोगों को पता चलता था कि हमारे बारे में ये बता रही है तो वह खुश होते थे कि वाकई में अद्भुत हो रहा है, तो वो उन्हें पैसे देते थे, जिसके कारण इस लड़की के जो मालिक थे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। इस वजह से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आसानी से जिन चमत्कारों पर विश्वास करके उनकी तरफ खींचे चले ना जाएं। देखिए, जिन चमत्कार वचन में लिखा है कि होंगे, प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत कार्य होंगे, लेकिन बहुत ही ध्यान से रहिए, क्योंकि जो शैतान का डिसेप्शन है वह बहुत ही शटल है, बहुत ही शातिर है। उसका जो हमला है बहुत ही शातिर तरीके से कार्य कर रहा है, इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और जैसे यूहन्ना लिखते हैं कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि सारी आत्माएं परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वरना आत्माओं को परखो। दिस इज माय पॉइंट कि आत्माओं को परखो। हर एक आत्मा की आसानी से प्रतीति या विश्वास या ईमान ना कर लो कि यह परमेश्वर की तरफ से है। अगर आप आसानी से इजीली जिन चमत्कारों के पीछे लग जाते हैं और मानने लग जाते हैं कि यह परमेश्वर की तरफ से ही हो रहा है, तो सुनिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जब हम बाइबल की आखिरी किताब में आखिरी समय के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में, और जो झूठा भविष्यवक्ता उसकी सपोर्ट में खड़ा होगा, उसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 13 to 14, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 13 उसके वचन 13 से लेकर 14 तक को पढ़ेंगे। वचन 13 में यूं लिखा है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। वह है यानी झूठा भविष्यवक्ता जो कि एंटी क्राइस्ट का रास्ता तैयार कर रहा था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आज तक में यानी अभी तक के इतिहास में कोई भी कैरिज्मेटिक प्रॉफिट या प्रीचर ऐसा नहीं हुआ जिसने स्वर्ग से आग गिरा दी हो। यस, झूठे तरीके से आग गिराने की कोशिश की गई है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के एक प्रॉफिट हैं नाइजीरिया से, शेपर्ड बुशरी जिनका नाम है, शायद आप लोग जानते होंगे, आई डोंट नो। उसने ये सब नाटक किया था एक बार, लेकिन अभी तक ऐसा कार्य कभी भी देखने को नहीं मिला है जिसका जिक्र परमेश्वर के वचनों में किया गया है कि झूठा भविष्यवक्ता करेगा, कि बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, यहाँ तक कि लोगों के सामने स्वर्ग से, ऊपर से, आसमान से पृथ्वी पर आग बरसा देगा। अब जो लोग इजीली डिसीव हो जाते हैं, इजीली प्रभावित हो जाते हैं चिन्हों चमत्कारों को देखकर, वो कहेंगे वेल ये काम तो परमेश्वर की ताकत के बिना नहीं हो सकता है, कोई और कैसे ये सब काम कर सकता है।
लेकिन वचन हमें क्या कह रहा है कि झूठा भविष्यवक्ता ये सब करेगा एंटी क्राइस्ट की वर्शिप करवाने के लिए। तो मनुष्यों के सामने आग बरसा देगा। वचन 14 में लिखा है कि उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। तो इस झूठे भविष्यवक्ता को ताकत कौन देगा? एंटी क्राइस्ट। फिर अधिकार दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। झूठा भविष्यवक्ता पृथ्वी के रहने वाले लोगों को भरमाता था इस प्रकार कि पृथ्वी के रहने वालों से यूं कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो एक फेक रेजरेक्शन होने की संभावना बनाई जाएगी इस झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा। जो एंटी क्राइस्ट है वो कॉपी करेगा सच्चे भविष्यवक्ता यानी सच्चे मसीहा प्रभु यीशु मसीह की, उसकी कॉपी करेगा। जैसे प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा था, वैसे ही ये एंटी क्राइस्ट भी एक फेक रेजरेक्शन बनाएगा ना। हाउ विल दिस हैपन? वी डोंट नो एग्जैक्टली कि ये सब कैसे होगा। हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बात की थी, इसे टच किया था हमारे प्रोफेटिक वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रोफेसीज के रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। बहुत ही डीप, मीनिंगफुल, इंसाइटफुल और प्रकाशन करने वाली वीडियोस हैं। बहुत सच्चाई को उसमें जाहिर किया गया है, वहाँ पर जरूर देखिए। तो यहाँ पर ये फेक रेजरेक्शन होगा और झूठा भविष्यवक्ता कहेगा कि देखो वो पशु, वो इंसान जो मर गया था, यहाँ बात हो रही है एंटी क्राइस्ट की, देखो वो मर गया था जिसे तलवार लगी थी, वह जी उठा है, वह फिर से जिंदा हो गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। लोगों को उसकी वर्शिप कराने के लिए तैयार करेगा, लोग उसकी बात को मानेंगे। सो बी नॉट डिसीव, डोंट मेरली ट्रस्ट द साइंस। जिन चमत्कारों के ऊपर अंधाधुन या अंधे होकर विश्वास मत कीजिए, जिन चमत्कार सच्चाई को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं। समझिए इस बात को, जो साइंस एंड वंडर्स हैं, जो अद्भुत कार्य हैं, जिन चमत्कार हैं, ये सच्चाई को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, वरन ये सिर्फ परमेश्वर का वचन है, ये जिंदा कलाम है जो सच्चाई को एस्टेब्लिश करता है, नॉट द साइंस एंड द वंडर्स। खुदा का कलाम, उसका वचन आपके विश्वास का बेस है, फाउंडेशन होना चाहिए, ना कि कोई चिन्ह चमत्कार, ना कि कोई और अलौकिक कार्य। अगर आप आसानी से इंप्रेस्ड हो जाते हैं सुपर नेचुरल अलौकिक कामों को देखकर, बातों को देखकर, तो आप शैतान के लिए एक बहुत ही इजी टारगेट हैं। आप झूठे भविष्यवक्ता के लिए, एंटी क्राइस्ट के लिए बहुत ही इजी टारगेट होंगे। और जिस तरह से आज हमारी क्रिश्चियनिटी को मोल्ड किया जा रहा है, शेप किया जा रहा है, ये सब उसी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने विश्वास की फाउंडेशन या बेस परमेश्वर का वचन बनाएंगे, तो आपने अपना जो घर है उसे चट्टान पर बनाया है। अगर आपके विश्वास का बेस फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की बातें हैं जो उसने पवित्र आत्मा के जरिया से पवित्र बाइबल में लिखी हैं। वचन में हमने पढ़ा है कि वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था, ये झूठा भविष्यवक्ता, कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी उठा है, उसकी मूर्ति बनाओ। आज लोग सुनिए इस बात को, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। आज बहुत से लोग, क्रिश्चियनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड ऑफ द क्रिश्चियनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनसाइड की चर्चेस में। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो कि प्रभु यीशु की इतनी बात नहीं मानते हैं जितनी कि अपने पापा मम्मी की मानते हैं, जितनी अपने प्रॉफिट और पास्टर्स की मानते हैं। अगर उनका पास्टर कहेगा, उनका प्रॉफिट कहेगा कि अच्छा आप ये करो, ऐसा करो, तो आपके साथ बहुत बड़ा अद्भुत कार्य होगा, आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आएगा, आपकी जिंदगी में आशीष आएगी। अब इससे पहले कि आप कुछ गलत सोचना शुरू करें, मैं यहाँ पर इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। ये बात गलत नहीं है कि अपने लीडर्स की, अपने आत्मिक अगुओं की बात को मानना, बिल्कुल हमें मानना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो। लेकिन जो बात यहाँ पर आ रही है वो ये है कि क्या जिस प्रकार आप अपने अगुओं के अधीन हैं, अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के अधीन है, क्या इसी तरह से आप या मैं प्रभु यीशु के भी अधीन हैं? क्या जो बातें यीशु कहते हैं करने के लिए, क्या हम वो फेथफुली या उस भय के साथ, उस रिस्पेक्ट के साथ करते हैं जो बातें हम करते हैं अपने लीडर्स, अपने स्पिरिचुअल अगुओं के भय या रिस्पेक्ट के साथ?
सो पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल आई थिंक क्लियर है, कहीं आप कंफ्यूजन में ना रह जाएं। आसानी से अपने प्रॉफिट्स की, पापा की, पास्टर्स की बातें तो मान लेते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु कहते हैं करने के लिए उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। प्रभु यीशु की आज्ञाओं की धज्जियां उड़ाते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं हमें करने के लिए, लेकिन जो मम्मी पापा कहते हैं उसे बहुत आसानी से मान लेते हैं। इसी तरह से जो मैंने वचन पढ़ा है, भविष्यवक्ता कहेगा इसकी मूर्ति बनाओ और इसकी पूजा करो, तो लोग आसानी से मानेंगे कि हाँ, ये बंदा कह रहा है, ये परमेश्वर की तरफ से है, ये आग बरसा रहा है, अलौकिक कार्य कर रहा है, चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी, ये बंदा लायक है इसके कि हम इसकी बात माने। लेकिन वो एक झूठी आराधना करवाएगा लोगों से। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 24 वचन 25 में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि देखो मैंने पहले से ही तुम्हें ये सब कुछ कह दिया है, पहले से ही मैंने तुम्हें कह दिया है। आप नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था। बाइबल ने तो कभी ऐसा जिक्र ही नहीं किया कि अब भरमाए जाएंगे या झूठे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे चिन्ह चमत्कार होंगे, झूठे अलौकिक कार्य होंगे, हमें तो पता ही नहीं था। कोई भी ये बात नहीं कह सकता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि देखो मैंने ये सब तुम्हें पहले ही कह दिया है। बी नॉट डिसीव्ड, आपको कोई भी गुमराह ना करे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने आपको नहीं बताया। यीशु ने आपको बताया, आपको वार्न किया, उसके डिसाइपल्स ने, पतरस ने, पौलुस ने आपको चेतावनी दी, और आज आपको इस मैसेज के द्वारा भी वार्न किया जा रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल वेयर यू बेस योर फेथ ऑन। बहुत ही सावधान रहें कि आपके विश्वास का आधार या फाउंडेशन क्या है। लेट इट बी द सोला स्क्रिप्चरा, द वर्ड ऑफ गॉड। प्लीज इस मैसेज को अपने तक मत रखिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए अपने सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स में, ताकि लोग जाग उठें, जान जाएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और आज हम किस तरफ जा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।